आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं क्लास 12 के टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का कूलाम का नियम। 1785 ईस्वी में कूलाम के द्वारा इस नियम की व्याख्या की गई, जो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्पष्ट करता है। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। बेसिक सी बात है कि आवेश से तात्पर्य यह है कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बिल्कुल सेम कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले का भी प्रतिपादन हुआ था, जिसमें हमें बताया गया था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक्चुअली देखना पड़ता है कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम इसी कैटेगरी में भी स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम क्या है? तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको परिभाषा भी लिखनी है, इनका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा और इसके साथ आपको पैराग्राफ चेंज करके कॉन्सेप्ट लिखने के साथ साथ इनका फॉर्मूला एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए क्या क्या करना है। 1 नंबर में हम आपको साथ में लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक बिंदु है इस प्रकार से, एक दूसरा बिंदु इसके निकट हमने मान लिया। इस बिंदु को हमने नाम दिया ए और इस बिंदु को हमने नाम दिया बी। दो मेरे पास पॉइंट है। एक बिंदु ए है, इस पर हमने मान लिया मेरे पास Q1 कूलाम का आवेश है। एक मेरे पास दूसरा बिंदु है जिसपे Q2 कूलाम का आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली R। मेरे पास एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर Q1 और बिंदु बी पर Q2, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r। माना कि ए और बी बिंदुओं पर Q1 और Q2 कूलाम का आवेश है जिसके बीच की दूरी r है। इतना हम पैराग्राफ चेंज करके परिभाषा के बाद लिखेंगे। फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो परिभाषा में बोला गया है। साफ साफ हमने पढ़ा है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी कितनी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? बल। क्योंकि कूलाम का नियम लगने वाले बल की व्याख्या करता है। किसके बल की व्याख्या करता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करता है। आपसे ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है कि कूलाम के नियम से क्या तात्पर्य या कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करो। तो 1 नंबर में ही सारी कॉन्सेप्ट को आपको डिफाइन करना है परिभाषा के साथ साथ। इसके बाद में हमने लिखा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम बात करें अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है, तो थोड़ी देर के लिए मैथ में चलते हैं। जैसे बोला गया ए बी के अनुक्रमानुपाती, तो लिखते हैं ए प्रोपोर्शनल टू बी, जिसे हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। अगर बोला गया ए बी के समानुपाती है तब भी लिखेंगे और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं ए इक्वल बी। अगर बोला गया ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, जिसको लिख सकते हैं ए बराबर 1/b। इससे तात्पर्य ये होता है कि अगर बी इंक्रीज होगा तो ए बी होगा, बी इंक्रीज होगा तो ए होगा। यहाँ जस्ट अपोजिट है। अगर बी इंक्रीज होगा तो ए डिक्रीज होगा। ए का मान घटेगा जब बी का मान बढ़ेगा, जब बी का मान घटेगा तो ए का मान बढ़ेगा। दैट्स ऑल। मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा ये कि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती से तात्पर्य इन दोनों के मल्टीपल के जस्ट इक्वल और व्युत्क्रमानुपाती से तात्पर्य इसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये अगर बल की व्याख्या करता है तो इसका मान बल के बराबर होगा। यहाँ से अगर इस सिंबल को अलग करेंगे तो फिजिक्स में एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आने से तात्पर्य जिसको हम नियतांक बोलते हैं, जिसका मान पहले से ही निर्धारित होता है। यहाँ जब हम इस सिंबल को हटाएंगे फाइनली इसको लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r²। दैट्स ऑल। यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जिसमें निर्वात के लिए इस के का मान हम लिख सकते हैं 1, जो कि जल के लिए होता है 81 समथिंग। 1.F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। दैट्स ऑल। ये मेरे पास फाइनल फार्मूला है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान इतना होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, जहाँ F का मतलब है इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जिसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बल, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। 1/4πε0 कांस्टेंट है। कांस्टेंट से तात्पर्य होता है जिसका मान पहले से निर्धारित है। 9 × 10⁹ इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि Q1 Q2 क्या है, तो Q1 को हम कह सकते हैं पहला आवेश और Q2 को हम कह सकते हैं दूसरा आवेश।
Q1 Q2 से तात्पर्य कि दोनों का मान कितना भी हो लेकिन कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, दोनों का मान जस्ट एक दूसरे के अलग ही अलग होगा। आर का मतलब है दूरी से, किसकी दूरी से, दोनों आवेशों के बीच की दूरी से। इन सभी के अगर ऐसा ही मात्रक लिखे जाए, किसके, आवेश के, इनके सभी के ऐसा ही मात्रक लिख के कैलकुलेशन की जाए और इनका भी ऐसा ही मात्रक ये इस्तेमाल किया जाए तो फाइनली बल का वही मात्रक रहेगा जो हमने पहले से पढ़ के रखा है। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। अगर हम विमा की बात करें तो विमा आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में भी, mL/T-2। हम जो ये नियम पढ़ रहे हैं कोई नया नियम नहीं, इससे पहले आप ऑलरेडी इस नियम को पढ़ चुके हो, याद करिए। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इस नियम को, वहाँ पे आपके फिजिक्स फर्स्ट में ही और पहले ही चैप्टर में जहाँ पे इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, वहीं पे बताया जाता है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले बल के बल। वहाँ आपने गुरुत्वाकर्षण बल भी पढ़ा होगा, वहाँ आपने नाभिकीय बल भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने वैद्युत आकर्षण बल भी पढ़ा था। ये वही वैद्युत आकर्षण बल है जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगता है। इस प्रकार से हमारे इस बल पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। हमें क्या क्या लिखना है एक नंबर में, तो सीधी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है और परिभाषा लिखने के साथ साथ हमें इस कॉन्सेप्ट को बना के इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। याद रहे, हमें रटना नहीं, उस परिभाषा को हम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे बना सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर मतलब स्टेबल, जो मोशन में नहीं है, क्योंकि अगर ये मोशन में होंगे तो करंट जनरेट हो जाएगा। क्लास 10th याद करिए। तो हम मुद्दे पे आते हैं। हमारा फाइनली मुद्दा ये है, हमने मान लिया मेरे पास दो स्थिर बिंदु हैं, एक A और एक B, जिसमें बिंदु A पर Q1 और बिंदु B पर Q2 चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी R है। लगने वाले बल का मान इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो फाइनली हमने इसको इस पोजीशन में लिखा। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, बल का मान आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको हम पॉइंट 1 डिसाइड कर लेंगे, और बल का मान इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों को आपस में हम कंबाइन करेंगे तो फाइनली फिर से फॉर्मेट वही बनेगी, Q1 Q2 अपॉन R²। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करेंगे तो फाइनली कांस्टेंट आ जाएगा Q1 × Q2 बटे R², जिसमें इस K का मतलब है माध्यम का परावैद्युतांक और इस K का मान सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है।